झाड़ू का काम नहीं होगा जहां से हम जीत के आए। अगर उन क्षेत्रों में काम नहीं होगा तो फिर ये क्यों ना कहा जाए कि सरकार जो है भेदभाव कर रही। इसलिए मैं माननीय मंत्री से मांग करूंगा, एक मांग इन्होंने मेरी पूरी भी की थी पिछली बार जब बेगमपुरा ट्रेन में सफाई की व्यवस्था करा के इन्होंने दी थी, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। जी समाप्त कीजिए आप। जी समाप्त कर रहा हूं। मगर मैं मंत्री से कह रहा हूं कि सर हमारे यहाँ जो समस्याएं जो ये जेन्युइन समस्याएं। दोस्तों, क्या संसद भवन के अंदर चंद्रशेखर के बाद कोई और SC ST OBC समुदाय का नेता या सांसद नहीं है? जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में तमाम मांगों को लेकर रख रहे हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ यह समस्या चंद्रशेखर के क्षेत्रों में है या चंद्रशेखर के जातियों में है। आपको बता दें कि SC के 131 सांसद उसी संसद भवन में बैठे हैं, फिर भी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। OBC के तमाम सांसद बैठे हुए हैं। EWS का पक्ष रखने वाले बहुत सारे सांसद उस संसद भवन में बैठे हुए हैं। आज आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि सुपरस्टार नेता बहुजन समाज के, मैं दलित समाज का नेता चंद्रशेखर को कतई नहीं कहूँगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज चंद्रशेखर आजाद ने जिस मुद्दे को छेड़ दिया है वह शायद मुद्दा प्रधानमंत्री जी भी नहीं उठाते हैं। उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधने की बात करते हैं। उस मुद्दे पर सिर्फ मायावती जी बोलती हैं। आज उस मुद्दे को संसद भवन में चंद्रशेखर आजाद ने भी उठा दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने संसद भवन में 9 सबसे बड़ी मांग रखी है रेलवे विभाग से। रेलवे मंत्री कुमार वैष्णव साहब उसी सदन में बैठे हुए थे जिस सदन में चंद्रशेखर आजाद अपनी मांगों को लेकर के सभापति महोदय के सामने बातें कर रहे थे। आपको बता दें, आज चंद्रशेखर आजाद को पूरा 7 मिनट का मौका मिला था संसद भवन में बोलने को। संसद भवन में चंद्रशेखर आजाद ने ओवर ब्रिज की मांग की, तमाम रेलवे की मांग की, दलित पिछड़े आदिवासी के बैकलॉग भर्तियों की मांग की, उसमें EWS जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, सामान्य जाति के लोग हैं, उन तमाम बच्चों के बैकलॉग भर्तियों की मांग कर रही। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद वो तमाम मुद्दों पर आज खुलकर संसद भवन में बोले हैं। जितनी आप उनकी तारीफ करें उतना शायद कम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं। अमित शाह, जिसे चाणक्य का नेता कहा जाता हो, चाणक्य वाला दिमाग कहा जाता हो, वो भी इन तमाम मुद्दों पर नहीं बोलते हैं जिन मुद्दों को चंद्रशेखर आजाद ने आज सदन में उठाया है। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि रेल बजट 2025-26 की अनुदान मांगों के तहत निम्नलिखित मांग रखता हूं। और चंद्रशेखर ने कहा, नगीना लोकसभा क्षेत्र के लिए विशेष रेल की सुविधा कराई जाए। ये चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांग है। और मैं फिर कहूँगा कि रावण ने कभी भी अपने परिवार और अपने तमाम जातियों के लिए सर राम के आगे नहीं झुकाया। मैं महान उसे कहता हूँ कि उसने अपने समुदाय, अपने परिवार के लिए अपनी बलिदानी दे दी। तो बहन जी चंद्रशेखर आज़ाद, बाबा साहब और भी तमाम हमारे महापुरुष, तमाम हमारे नेता और भी OBC सामान्य वर्ग में भी हमारे तमाम नेता हैं जिन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया है। तो ये तमाम बड़ी खबर है, आप सुनिए। रेलवे में सुरक्षा व्यवस्था की मांग की, क्योंकि उन्होंने कहा कि रेलवे में मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है, बैग चोरी हो जाता है, पैसे चोरी हो जाते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ है रेलवे में झेलनी पड़ती है। उसी रेलवे में गरीब भी सफ़र करता है, अमीर भी सफ़र करता है। लेकिन जब अमीर के साथ कुछ होता है तो तमाम बड़े बखेड़े खड़े हो जाते हैं और दलित या पिछड़े या गरीब समाज के साथ कुछ भी हो जाए उसका कोई कुछ मुद्दा उठाने वाला नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद भवन में बड़ी मांग रखी है। उसके बाद तीसरी बड़ी मांग रखते हैं कि आगरा में अंबेडकर सामुदायिक भवन को रेलवे द्वारा अतिक्रमण बताकर उसे हटाया जा रहा है, उसे रोकने की कृपा करें, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक के नहीं हैं। और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी सिर्फ राजनीतिक स्टंट खड़ा करने के लिए बाबा साहेब का नाम लेती है। भरे संसद में अकेला एक दलित समाज अंबेडकरवादी नेता
मैं उसे इसलिए कह रहा हूं कि अम्बेडकरवादी नेता और दलित समाज का है, क्योंकि और भी तमाम नेता हैं, लेकिन उनके मुंह में ये जुबान नहीं आती है कि हम ये शब्द कह दें। और बहुत सारे नेता सिर्फ परिवार और अपने समाज के लोगों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर की बात जब मैंने सुना तब मुझे लगा कि ये सारे समाज के बारे में सोचते हैं। वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा कि किन किन लोगों से चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में भिड़ सकते हैं। इन्होंने कहा, छठवीं मेरी सबसे बड़ी मांग है कि पांचवी कि SC ST OBC के बैकलॉग पदों को भरा जाए, जिससे तमाम होने वाली समस्याएं खत्म हो सके। ये सबसे बड़ी मांग है। उन्होंने कहा शीघ्र इस मांग को स्वीकार किया जाए। इसमें उन्होंने कहा, छठवीं मांग की कोरोना काल में बंद की गई ट्रेनों को पुनः संचालित किया जाए। वही छठवीं के बाद सातवीं मांग है कि प्रमोशन में SC ST OBC कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त किया जाए। सोचिए, तमाम कर्मचारियों का पक्ष चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में रख रहे हैं, फिर चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, OBC समाज हो। और उन्होंने कहा कि पायलट को लेकर के आठवीं सबसे बड़ी खबर, कहा पायलट बेचारे ज़्यादा काम करते हैं, नींद में रहते हैं, इसीलिए दुर्घटनाएं होती है। उन्होंने कहा, मैं मंत्री जी आपको दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप उन पायलटों को भी आराम करने का टाइम दें ताकि वो रिलैक्स अपने आप को फील कर सकें। नौवीं सबसे बड़ी और आखिरी मांग, रेलवे में आउटसोर्सिंग के तहत दी जा रही नौकरियां यानी ठेकेदारी पर देने वाली नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए? इस देश में OBC SC ST और EWS जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनको आरक्षण दे करके आगे बढ़ाने के बजाय ये सरकार उनका आरक्षण खत्म कर रही है और उनको आगे बढ़ने का अवसर भी नहीं दे रही है। आज चंद्रशेखर आजाद की मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वीडियो आप लोग देखिए। धन्यवाद सभापति जी। वर्ष 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया और अच्छी बात यह है कि माननीय मंत्री जी भी यहाँ मौजूद हैं। मंत्री जी का दिल तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हमारी मांगे मान लें तो तभी इस बात की पुष्टि हो। अगर ना मांगे मानी जाए, हमारे क्षेत्र का काम ना हो, तो फिर ये बात मानी जाएगी कि मंत्री जी का रुख जो है सभी सदस्यों के प्रति एक जैसा नहीं। तो मैं अपने क्षेत्र से शुरू करूंगा सर। धामपुर शुगर मिल क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण मैंने पिछली बार भी मांग उठाई, लेकिन सर अभी तक कुछ नहीं हुआ। लोग परेशान होते हैं, डिजिटल युग है, कई कई घंटे खड़े होना पड़ता है। जलालाबाद क्रॉसिंग ओवरब्रिज के नीचे अंडरपास के निर्माण की बात मैंने पिछली बार भी उठाई, कुछ नहीं हुआ। नजीबाद रेलवे स्टेशन पर बेगमपुरा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12238 का ठहराव सुनिश्चित किया जाए, इस पे भी कोई काम नहीं हुआ। साथ साथ सर नजीबाबाद माल गोदाम पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए और उसको प्लेटफार्म को बढ़ाया जाए, क्योंकि वो मैंने पिछली बार बताया था कि महिलाओं को प्लेटफार्म से पिछली तरफ जब ट्रेन रुकते उतरना पड़ता है, वो सुरक्षित एरिया नहीं है। उसके साथ साथ नगीना बाईपास बिजनौर फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। धामपुर जेतरा क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। शेहरा से नूरपुर क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। हम देखिए बुलेट ट्रेन, वंदे भारत और बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी इतने मैंने आपको बताया कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में इतनी जगह पर ये क्रॉसिंग जो है वो पुराने बने हुए हैं, उनकी वजह से जो है ना अंडरपास है ना ओवरब्रिज है, जिसकी वजह से काफी देर लोगों का समय नष्ट होता है। समय एक ऐसी चीज है दोबारा नहीं आता। सहसपुर रेलवे स्टेशन जगह है मेवानवादा पर देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 14113 का ठहराव सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग जो हैं वो यात्रा करते हैं। सहसपुर रेलवे स्टेशन पर सफदरजंग एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 14114 का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। नजीबाबाद से मुंबई के लिए ट्रेन मैंने पिछली बार भी सर ये मांग की थी आपके सामने। साथ साथ सर रेलवे स्टेशन जो है हमारे क्षेत्र के, उनकी हालत बड़ी खराब है। एक दो पे आपने काम कराया, मगर मेरी मांग ये है कि सभी रेलवे स्टेशन कायाकल्प कराए जाए, उनमें उनका जो है जीर्णोद्धारों की सुंदरता वो सुंदर लगे देख के। दूसरा, रेलवे में सुरक्षा व्यवस्था, कई घटनाएं हमने देखी जहां सुरक्षा व्यवस्था पे बड़े सवाल खड़े हुए। और एक तो हमारे लोकसभा के मेंबर ही थे राजस्थान के, उन्हीं का फोन वगैरह चोरी हो गया था अभी बाड़मेर वालों का। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि सुरक्षा सुनिश्चित हो, क्योंकि कई बार महिलाएं अकेली भी उसमें ट्रेवल करती हैं और बहुत सारी महिला जो है MP हमारे यहाँ पे भी ये चीजें आती हैं, इसका ध्यान रखा जाए। एक सर बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है मंत्री जी, मैंने आपको पत्र भी लिखा है।
रेलवे प्रशासन उत्तर मध्य रेलवे आगरा के कार्यालय सीनियर सेक्शन इंजीनियर ईदगाह द्वारा एक पत्र लिखा गया 11 तारीख को, और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समय में जो एक अम्बेडकर भवन बना था, जो निकट फाटक संख्या 75A 12 खंभा पे, उसको अतिक्रमण घोषित कर दिया गया। ये क्या मैं ये मानूं कि ये सरकार का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सम्मान है, प्रेम है, कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे बने भवन को अतिक्रमण घोषित करो, कह दिया 15 दिन में हटा दो। ये गलत है। मैंने आपको पत्र लिखा है सर, इसका संज्ञान ले। दूसरा सर, सहारनपुर से लखनऊ तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए। SC ST के OBC का बैकलॉग सर आपके यहाँ बहुत है, वो भरा जाए। कोरोना काल में बंद, पिछली बार मैंने मांग उठाई थी कि वो ट्रेनें चलाई जाएं, और प्रमोशन में भी SC ST OBC के कर्मचारियों के साथ भेदभाव होता है, इसको रोका जाए। मैंने पिछली बार लोको पायलटों की मांग उठाई थी कि उनको जो है 2 रात को 2 दिन ड्यूटी करने के बाद फिर ड्यूटी कराई जाती है, और वो लोग जो है फिर कई बार कई घटनाएं ऐसी घटती हैं कि एक नींद की झपकी लगी और एक्सीडेंट हो गया, और सारा दोष आपकी तरफ आता है। तो अभी ये दिल्ली में भी एक घटना घटी, और कई सारी ऐसे ट्रेन घटना घटती है। इसके लिए मैं आपको नहीं दोषी मानता, लेकिन मैं कहता हूं कर्मचारियों को उस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए कि वो जब वो ड्यूटी करें तो अपने आप को परफेक्ट महसूस करें। लेकिन अगर ये इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसी दिन कोई बहुत बड़ी घटना घटेगी, तो लोगों के जीवन की कीमत होनी चाहिए। ये इसमें रेलवे में अमीर भी सफर करता है, गरीब भी करता है, लेकिन अमीर के साथ अगर कोई हादसा होता तो वो चर्चा होती, गरीब के साथ हादसे की चर्चा नहीं होती। ये अनुभव है, हमने रेलवे में सफर किया, और रेलवे में करोड़ों लोग सफर करते हैं। कई बार मैंने जो है ऐसी परिस्थितियों में सफर किया जब बहुत पुराने समय में, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा रेलवे का कि रेलवे ने हमेशा जो है अपनी जिम्मेदारियों को समझा, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। लेकिन मंत्री जी, आपकी कोशिशों की मैं सराहना करता हूं, लेकिन आप ये देखिए ये पर्याप्त नहीं है कोशिशें। जब बदलाव नहीं हो रहा, लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, उस तरह की चीजें नहीं आ रही है, तो ये पर्याप्त नहीं है। मैं सभापति जी खत्म करूंगा। एक आउटसोर्सिंग रेलवे में बहुत हो रही है, और आउटसोर्सिंग की वजह से SC ST OBC और अब EWS के बच्चों को जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। आप चेक करा लो, करोड़ों लाखों नौकरियां होंगी उस पे, ठेकेदारी पे, आउटसोर्सिंग पे। और जब सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो आप मेरा ये सवाल है कि जब इन लाखों नौकरियों में रिजर्वेशन का पालन नहीं हो रहा, जबकि DOPT गाइडलाइन है, तो फिर मैं क्यों ना मानूं कि सरकार नहीं चाहती कि SC ST OBC और EWS जो हैं, जो सामान्य जाति गरीब बच्चे, उनको जो आरक्षण के लाभ से वंचित करने का काम सरकार कर रही है। ये क्या सही है? तो क्या दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की तरह और भी पहले कोई नेताओं ने इस तरह से संसद भवन में आवाज उठाई है? और क्या संसद भवन में सिर्फ अकेले दलित समाज के नेता चंद्रशेखर आजाद हैं? रेलवे मंत्री क्या चंद्रशेखर आजाद की मांगों को पूरा कर पाएंगे? आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।